नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां पर पटना यूनिवर्सिटी में झड़प की खबर आ रही है। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दो हॉस्टल के छात्र आपस में ही भिड़ गए। दोनों ओर से इस दौरान पत्थरबाजी की गई है। पीरबहोर थाना इलाके की यह घटना, जहां पर सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है और इसी फुटेज को खंगालने के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मौके पर इस वक्त कई थानों की पुलिस मौजूद है। दो गुट आपस में उलझ जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंका जाता है और पुलिस की तरफ से अब सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। इसी फुटेज को खंगालने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में इस झड़प में हुई घटना में कौन कौन से युवक शामिल हैं, उनको पहचानने की कोशिश जारी है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, दो गुटों के आपस में झड़प के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए विवाद, दरअसल एक कार्यक्रम चल रहा था और इसी कार्यक्रम में जो दोनों गुट हैं उसके छात्र मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि ये हॉस्टल के रहने वाले छात्र हैं और किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद विवाद इस कदर बढ़ा कि देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों गुट के लोग, पथराव होने लगा। वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी और उनके सामने ये सब कुछ हुआ है और काफी देर तक पथराव होता रहा। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर बमबाजी की भी घटना हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। मौके पर कई अधिकारी पहुंच गए हैं, कई थानों की टीम भी पहुंच गई। मामले की छानबीन जारी है। सीसीटीवी फुटेज अभी निकाला नहीं गया, निकाला जा रहा है। हालांकि ये जानकारी ली है क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था तो कौन से लोग वहाँ मौजूद थे उनके बारे में जानकारी मिल गई है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय में हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े। महज कुछ दिन पहले की घटना थी जब पटना यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ था, उसके पहले ताबड़तोड़ बमबारी हुई थी पटना कॉलेज में और तमाम तरह के सवाल उठे थे। एक बार फिर से वही घटना और घटना को संजय, ये दोनों गुट कौन से हैं, उससे लेकर कोई जानकारी सामने आ पा रही है क्या? देखिए थोड़ी देर पहले की ये घटना है विवाह, अभी थोड़ी देर में सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन चल रही है और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी जो है। चलिए संजय, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुट आपस में ही उलझे हैं, झड़प हुई है और इस दौरान पत्थरबाजी की घटना भी। हालांकि जो जानकारी इस वक्त सोर्सेज के हवाले से मिल रही है, बताया जा रहा है कि इस दौरान बमबाजी भी की गई है। कई थानों की पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की बात कही गई है। पंजाब के संगरूर में हुए हादसे में बिहार को एक बड़ा दर्द मिला है। जी हां, दम घुटने की वजह से बिहार के जिन 5 मजदूरों की मौत हुई है उनमें 3 सहरसा और 2 बेगूसराय के रहने वाले थे। सुनाम के दिरबा रोड में रविवार की रात इन लोगों ने सलार में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाई, लेकिन दम घुटने की वजह से 5 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि एक शख्स इस वक्त इलाजरत बताया जा रहा है। उसकी हालत भी अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो राहत की खबर सामने आई, लेकिन 5 लोगों की मौत दम घुटने की वजह से संगरूर में, पंजाब के संगरूर में हुई है। सर मैंने तो सर 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੇਟ ਤੋੜ ਦੇ, ਦੇਖ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰੀ ਹੋਈ, ਉਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਧੂਆਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਰਾਤ ਇਹ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਅੰਗੀਠੀ ਪਾਲ ਕੇ ਲਵੇ ਸੌ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਮ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ, यानी कि ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਕਹਿ नहीं सकते। अभी भी मौजूद है वहाँ पर। हमारे क्या लगते थे वो? भाई था, गांव का था, रिश्तेदार भी था। अच्छा, भाई भी था तुम्हारा? चचा का मुंडा होगा, पड़ोसी का है। हाँ। कहाँ से हम? बिहार सहरसा जिला। क्या क्या नाम है पांचों की? पांचों का नाम? हाँ। एक नाम सत्यनारायण, एक नाम सचिन, और एक नाम राधे, और एक नाम करण, और एक नाम संत कुमार। अंत कुमार नाम है इसका। उसका क्या नाम है? रुदल नाम है उसका। वो कहाँ पे? वो बाजू सुनाम हॉस्पिटल में है। वो बाबू लेकर गया कार से उनके, वो अभी आया है वहाँ से देख करके, बोलता अभी वो ठीक है। रियाज कोई दारू दूरू नहीं पिया है, कोई नशा पता वाला बंदा नहीं था, जर्दा बीड़ी वाला था। उसके बाद वो लोग रोटी खाया, 11 बजे 11:30 बजे काम छोड़ के 12 बजे तक में सब सो गया।
तो सो गया। उसके बाद जाकर उसको सुबह जो हम 7 बजे गेट खटखटाया तो कोई नहीं उठा। दूसरे कैमरे वाला सारा जो 10, 12, 15 बंदा था वो उठ गया। वो 6 का 6 नहीं उठा था। और बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मशरक में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर 8 बड़े हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और कई हथियार और सामान की बरामदगी इनके पास से की गई है। तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम हथियार और दस्तावेज जो है इनके पास से बरामद किए गए हैं। इस वक्त इनसे पूछताछ जो है एसटीएफ की टीम इस वक्त करती हुई, छपरा पुलिस और एसटीएफ की टीम की तरफ से ये संयुक्त तौर पर कार्रवाई की गई। हाजीपुर में शराब की तस्करी के खेल का उस वक्त खुलासा हुआ जब शराब की डिलीवरी करने जा रहे एक युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। युवक की पहचान हाजीपुर के जड़वा निवासी विकास के तौर पर की गई है, जो स्कूटी से 2 कार्टन शराब लेकर सराय की तरफ डिलीवरी देने जा रहा था। तभी एकारा के पास पुलिस गाड़ी को देखकर वो भागने लगा और उसी स्कूटी को ले जाकर वो पेड़ में टकरा देता है। हादसे में शराब तस्कर घायल हो गया, जिसे बाद में पुलिस अधिकारियों ने ही अस्पताल तक पहुंचाया। इसके पास से 20 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। युवक ने शराब पी रखी थी और इस वक्त पुलिस की कस्टडी में इस युवक का इलाज जारी है। तो मतलब ये स्कूटी बाइक पर था, पुलिस गाड़ी की लाइट देकर जो है भागना शुरू कर दिया और जाकर खुद झुपड़ी में मार दिया बाएं तरफ। क्या लगता है सर किस हालत में है अभी? ये तो ठीक ठाक है। पुलिस का बयान था कि पुलिस की गाड़ी को देखकर वो अपने स्कूटी को लेके भागने लगा और एक पेड़ से टकरा गया। उसके बाद फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि उसके गाड़ी पे जो है एक कार्टून था और उसके बाद पुलिस जो है उसको अपनी गाड़ी में लेकर के फिर अस्पताल आई। फिर हम लोगों ने देखा उसको और वो मरीज अभी बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां ट्रक और कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है। पुलिस को यह सफलता गायघाट थाना क्षेत्र में मिली है। लाखों की शराब खपाने की सूचना पर पुलिस ने जब कार्रवाई की तब ट्रक से 185 कार्टन शराब को जब्त किया गया, जबकि कार से 174 बोतल शराब को बरामद किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी कार से 174 बोतल शराब को बरामद किया गया, वहीं ट्रक से लाखों की शराब को भी जब्त किया गया है। तो कार से 174 बोतल शराब और ये वही ट्रक है जिसमें देखिए कैसे तहखाना बनाकर शराब को छिपाकर रखा गया था और लाखों की ये शराब बताई जा रही है जिसे खपाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इस पर कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया, ड्राइवर को पकड़ा गया है जिससे पूछताछ इस वक्त जारी है। और सारण शराब कांड पर अपडेट इस वक्त बड़ी आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सारण शराब कांड की सुनवाई जो है वो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार सीधे तौर पर, जिसमें एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सारण शराब कांड के मामले में इस वक्त बड़ी जानकारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए याचिकाकर्ता को कहा है। और दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इस पूरे मामले में? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई की। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा मांग की गई है, जिसमें मुआवजे की नीति या तमाम लोगों को पुनर्वास की नीति, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो वहां की हाईकोर्ट है उसको अधिकार है और वही फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई भी आदेश अभी जारी नहीं कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में आप अपील करें, अगर हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में कोई राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो सुशील, ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ये
साफ कर दिया कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए, वहां पर आप जाकर अपनी बात को रखिए और वहां से किस तरह का फैसला सामने आता है उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बहुत ज्यादा गंभीर मसला इसे नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अधिकार क्षेत्र को लेकर ये बातें कही हैं। चूंकि मामला गंभीर है तभी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को नियमों के मुताबिक पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगर हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में कोई राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। चूंकि इस पूरे मामले में सुनवाई करने का अधिकार पहले हाईकोर्ट का है, लिहाजा हाईकोर्ट अगर इस पूरे मामले को कंसिडर करता है तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोशल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले हाई कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले को इंटरवीन करेगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले को लाया जाए। क्षेत्राधिकार की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। बेगूसराय में शराब तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरबा, गदराबाद, रुपदौली और बेगम सराय सहित कई इलाकों में सघन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने सैकड़ों लीटर महुआ शराब और ताड़ी को नष्ट किया है। साथ ही 6 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बछवाड़ा थाना के सहयोग से बछवाड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई है। पास और चुलाई शराब की बरामदगी हुई है, ताड़ी की बरामदगी हुई है, अवैध गिरफ्तारी की। पटना में 25 लाख की शराब को बरामद किया गया। मद्य निषेध विभाग ने फतुहा इलाके में एक ट्रक को पकड़ा जिस पर 200 कार्टन से ज्यादा शराब रखी गई थी। ट्रक पर शराब की बरामदगी की गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान का नंबर प्लेट इस ट्रक पर लगा हुआ था। शराब को ट्रक से उतरवाकर नाव पर लादा जा रहा था, जिस दौरान मद्य निषेध विभाग की टीम के पहुंचने के पहले जो तस्कर हैं वो जरूर यहां से फरार हो गए, लेकिन इस शराब को जब्त कर लिया गया। मद्य निषेध विभाग की टीम ने आज एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की। थोड़ी तस्वीर देखिए, ये राजस्थान के ट्रक से शराब बिहार मंगाई गई थी, लेकिन मद्य निषेध विभाग पटना की टीम ने यहां पर कार्रवाई की है। फतुहा इलाके में इसको छोड़ा गया था ट्रक को और उसी दौरान मद्य निषेध विभाग को सूचना मिली और इसके बाद मद्य निषेध विभाग की टीम जो है वो पहुंची मौके पर। उसके बाद यहाँ पर शराब की ये पेटियां देखिए, इसको रिकवर किया गया है। तकरीबन 25 लाख रुपए की शराब जो है वो पकड़ी गई है। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर हैं जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि कैसे ये सफलता मिली है और क्या इनपुट था, क्या सूचना मिली थी आपको? जी, मुझे 12 बजे करीब सूचना मिली कि 2 से ढाई बजे, हाँ, रात की 2 से ढाई बजे तक एक ट्रक आने वाला है जो मतलब एक दूसरे छोटे छोटे गाड़ियों में ट्रांसफर कर शहर में भेजा जाएगा। ऐसे उतर करके गया तो देखा कि गाड़ी लगा करके और नदी मतलब बीच में नदी किनारे नाव लगाकर और सबको लोड कर रहा था। तो जैसे ही फोर्स दियारा में जा रहा था। हाँ, दियारा में हम लोग वहाँ पहुंचे तब तक सारा शराब ऐसे रास्ते में उतारते हुए भी नाव स्टार्ट करके और वो रात पे फरार हो गए। अप्रॉक्स मार्केट वैल्यू क्या होगा इसका? अप्रॉक्स मार्केट कम से कम 25 लाख रुपए तक होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मद्य निषेध विभाग की और शराब की पेटियां जो है वो बताती हैं कि बिहार में भी तस्करी जारी है। और निश्चित तौर पर छपरा जहरीली शराब कांड के बाद जिस तरीके से नए चेक पोस्ट पर काम करना शुरू हुआ है, उसके बाद इतनी बड़ी शराब जो है पकड़ी गई है और एक कार्रवाई जो हुई। हालांकि तस्कर नहीं पकड़े गए, लेकिन जो राजस्थान का ये ट्रक है उसके नंबर्स भी हैं। और आपने सुना मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी हैं इमरान, उन्होंने बताया कि जो तस्कर हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है और राजस्थान पुलिस के सहयोग से उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कटिहार में उप वन परिसर पदाधिकारी राजेश कुमार पर लकड़ी माफिया ने हमला कर दिया। पेड़ काटने के विरोध करने पर हमला किया गया है। विशनपुर बहरखाल की यह घटना है जहां पर लकड़ी काटने वाले गिरोह उन्हें देखते ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनका मोबाइल छीन लिया गया। हालांकि वक्त पर वन विभाग के अन्य कर्मी पहुंच गए और उनकी जान बच पाई। जमुई के सोनू इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने जांच अब तेज कर दी है। दोनों कचरा चुनने वाले युवक थे और फिलहाल पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि हत्या के पीछे की आखिर वजह क्या थी।
सोनू के जुगड़ी रोड में अहले सुबह अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी, जिनका नाम मनोज मांझी और बालेश्वर बताया जा रहा है। एक मृतक के भाई का कहना है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वो घर से बाहर रहकर कचरा चुनता था। बिहार में खाद की किल्लत बरकरार है और खाद की दुकानों के लिए लंबी कतारें आपको बाहर नजर आ जाएंगी। सासाराम में घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। कड़ाके के इस ठंड में किसान सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। विस्कुमान के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यूरिया नहीं मिलने से उनकी परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। ऊपर से पुलिस की लाठियां भी खाने को ये लोग मजबूर हैं। सासाराम अनुमंडल के करगहर थाना क्षेत्र में एक दुर्लभ काले हिरण की जान चली गई। ये हिरण कैमूर पहाड़ी से भटककर करगहर थाना इलाके में पहुंच गया था, जहां कुत्तों के झुंड ने इनके ऊपर हमला कर दिया। हमले में घायल हिरण सड़क के किनारे बेसुध पड़ा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों ने देखा और पशु चिकित्सालय में पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान इस हिरण की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी किसी ने भी इस काले हिरण की सुध नहीं ली। बाद में हिरण के शव को वन विभाग के कर्मियों को बुलाकर सौंपा गया। करगहर क्षेत्र में दुर्लभ काला हिरण कभी चारा तो कभी पानी की तलाश में भटककर मैदानी इलाके में चला जाता है। भैया काट दी थी, सिवान में ठंडे के मौसम में पड़ गई थी, उसको टंगवा कर लाए और ऑफिस को खबर दिए, थाना प्रभारी को बोले और थाना फॉरेस्ट ऑफिस में तो दोबारा फोन नहीं कर रहे हैं, शायद कोई घटना हुआ उसके चलते नहीं फोन उठा रहे हैं कि क्या रोहतास वाला। पटना कॉलेज का आज 161वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर पटना कॉलेज को फूलों से और खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है। इस मौके पर कॉलेज के छात्र जो एनसीसी कैडेट्स हैं, उन्होंने परेड की सलामी दी और साथ ही छात्र कॉलेज कैंपस में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना कॉलेज आज 161 साल का हो गया है। आज पटना कॉलेज का 161वां साल मनाया जा रहा है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आज स्थापना दिवस की तैयारी पटना कॉलेज में की गई है। पूरे पटना कॉलेज को लाइटिंग और फूलों से सजाया गया है, क्योंकि आज कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण दिन है। अगर कॉलेज के इतिहास की हम बात करें तो पटना विश्वविद्यालय से भी इस कॉलेज का इतिहास पुराना है। आज 161 साल के मौके पर, यानी 161वां स्थापना दिवस के मौके पर जो कॉलेज के छात्र हैं, जो एनसीसी कैडेट हैं, इसी कॉलेज के छात्र हैं, इन्होंने परेड की सलामी दी, काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये भी गर्व महसूस करते हैं कि आखिर पटना का सबसे जो पुराना कॉलेज है उसके ये छात्र हैं। कितना गौरव महसूस होता है, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, जब जैसे ही कैंपस में प्रवेश करते हैं बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि हाँ, इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। यहाँ से बहुत सारे एलुमनी हैं जो अच्छे अच्छे जगहों पे, जैसे सीएम भी है यहीं से पढ़े थे, और बहुत सारे चीफ जस्टिस, और हर साल कुछ न कुछ सिविल सर्वेंट्स यहाँ से निकलते हैं। तो अच्छा फील होता है कि हम भी उस कैटेगरी में हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है प्रभात सिंह। प्रभात, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? फैज अकरम। फैज, कैसा लगता है? इस कॉलेज के आप छात्र हैं जहाँ से कई ऐसे लोग निकलकर बाहर आए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो इससे यहाँ के छात्र थे, आप भी वहीं के छात्र हैं। ये एक सुनहरा अवसर है, यहाँ पढ़ने का हमको मौका मिला है और यहाँ का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। अभी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह भी यहीं से पढ़ के निकले हैं। मतलब यहाँ एक पॉलिटिकल हब भी बन गया है। यहाँ से जितने लोग निकलते हैं ना, ज़्यादातर पॉलिटिशियन निकलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर भी यहीं से निकलते हैं। आपने कहा कि ज़्यादा जो पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ से निकले हैं, तो पॉलिटिक्स में जाने का आपका कोई विचार है या फिर एनसीसी कैडेट इसी को आगे ले जाना है? नहीं, अभी तो ऐसा विचार नहीं है। मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल साइंस ही है, डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन अभी आईएएस बनने का सपना है मेरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितेश कुमार है। रितेश, क्या कुछ सपना है? इस कॉलेज के स्टूडेंट है, इतिहास इतना गौरवमयी है इसका। हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है, महसूस होता है कि हम लोग इस पटना कॉलेज बहुत पुराना है, जो अंग्रेजों के बनाया हुआ है जी। और हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो इतना लगता है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं बिहार से, उसमें से हम कॉलेज में पढ़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं।
एक गौरव वाला क्षण है ये। क्या कुछ स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ? सुबह से आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ अभी? यहाँ परेड हुआ और सलामी दिए। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल। तो परेड की सलामी इन्होंने दी है। ये तमाम एनसीसी कैडेट इसी कॉलेज के छात्र हैं। यहाँ पढ़ना इनके लिए गौरव की बात है। कुलपति को इन्होंने सलामी दी है और जो तैयारी की तस्वीर है वो भी आपने देख ली कि कैसे आज का दिन जो इतना महत्वपूर्ण है उसी महत्व को दर्शाते हुए यहाँ तैयारी भी की गई है और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इस कॉलेज का इतिहास अति प्राचीन है और इस कॉलेज से कई ऐसे वरिष्ठ लोग निकलकर बाहर आए हैं जिनका नाम देश दुनिया में लोग जानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। यही वजह है कि सभी चाहते हैं कि वो पटना कॉलेज के छात्र बने, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में तो ये कॉलेज जरूर आता है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से भी पुराना इसका इतिहास है और आज 161वां स्थापना दिवस इस कॉलेज का मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते